गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कोऑर्डिनेट का फोर्थ सेशन है। आप लोगों का 7.1 फिनिश हो चुका है, 7.2 चल रहा है। उसमें भी हमारा 6 क्वेश्चन हो चुका है। तो ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चंस ये बता रहे हैं और फिर एक सेशन इसमें बोर्ड के क्वेश्चंस कराएंगे आप लोगों को, तो कोऑर्डिनेट हमारा फिनिश हो जाएगा। क्या है? फाइंड द एरिया। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्टिंग करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस वर्टिसेज आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 और 1। ये रोम्बस का एरिया है। इसको हमें करना होगा। बी केयरफुल। ये रोम्बस बना रहे हैं। वी नो दैट ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ए क्या है? 3 0। बी क्या है? 4 5। सी क्या है? -1 4 और डी क्या है? -2 -1। यहां इनका डायगोनल है। तो यहां पर सबसे पहले आप डायगोनल निकाल लो। AC स्क्वायर टू क्या होगा? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पर x1 क्या है? AC में देखो -1, फार्मूला में यूज करेंगे -1, फिर -3 का होल स्क्वायर प्लस फिर 4 -0 √. AC इक्वल टू -4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 is not 16 √32। √32 है, 16 इंटू 2 होता है फैक्टर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 16 इंटू 2 और 16 अब रूट से बाहर आ जाएगा, परफेक्ट नंबर है तो 4√2। AC क्या हो गया? 4√2। ऐसे ही अब दूसरा डायगोनल निकाल लेंगे BD। BD क्या है? -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36, 72 √72। इसको 36 इंटू 2 भी कर सकते हैं और इससे 6 बाहर आ जाएगा तो BD इक्वल टू क्या हो गया? 6√2। अब रोम्बस का एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? कोई भी पैरेललोग्राम निकालते हो तो बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन अगर डायगोनल दिया है तो D1 इंटू D2/2 होता है। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल AC इंटू डायगोनल BD। बस वैल्यू रख दो। 1/2 AC क्या है? 4√2 और BD क्या है? 6√2। 4 6 जा 24 और √2 में √2 का हुआ 2 हो जाएगा। 1/2 इंटू 24 इंटू 2। अब इस 2 से 2 कैंसिल, 24 स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आपका एरिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब इसके बाद हम 9 बताएंगे। 9th में क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड सेगमेंट A and B into 4 इक्वल पार्ट। A और B को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इसको मैं रीड करता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए या कि क्वेश्चन नंबर 9। एक लाइन है A और B। यहां A है और यहां पर B है। A का कोऑर्डिनेट है -2 2 -2 और 2। B का कोऑर्डिनेट है 2 और 4। अब इसको 4 पार्ट में इक्वल बांटना है। पहले इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे Q। ठीक है, Q इज मिड पॉइंट
ऑफ ए बी। फार्मूला क्या रहेगा, x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। ये फार्मूला यूज करेंगे। मिड पॉइंट क्या है तो हमारा क्या हो जाएगा, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो Q निकल जाएगा। Q क्या है, x1 है -2, x2 है +2 अपान 2 कामा y1 2 और 4, 2 + 4 अपान 2। थोड़ा और क्लियर लिख दें आप इसको। तो यहाँ पर क्या हो गया, -2 और 2 0, 0/2 क्या होगा 0, 2 और 4 6, 6 अपान 2 क्या हो जाएगा 3। तो ये कोऑर्डिनेट Q का निकल गया। ऐसे ही अब Q निकल गया है तो Q और A का मिड पॉइंट ले लेते हैं P। इनका मिड पॉइंट ले लेते हैं P। P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो P इक्वल टू, अब बार बार एक ही क्वेश्चन में बार बार फार्मूला नहीं लिखना, एक बार यूज हो गया तो वही फार्मूला बार बार यूज करें। -2 x1 है और x2 क्या है 0 अपान 2 कामा y1 2 है और y2 3 है बाई 2। तो यहां आ जाएगा -2/2 -1 और यहाँ 3 2 5 5/2। ये हो गया हमारा P। ठीक है, अब इसके बाद इनका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं Q और B का R। R इज मिड पॉइंट ऑफ Q B। R क्या होगा देखते हैं, x1 -1 है प्लस x2 2 है अपान 2 कमा y1 क्या है 5/2 प्लस 4 अपान 2। तो क्या होगा 2 और -1 1/2, 1/2 हो गया। और इनका ये 2 4 जा 8 और 8 5 क्या हो जाएगा 8 5 13/2 डिवाइडेड बाई 13/4, 13/4। आंसर निकल गया। P क्या है, P है -1 5/2। Q क्या है, Q है 0 3 और R क्या है 1/2 एंड 13/4। बस ये है आपका मिड पॉइंट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये आपकी पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। फिर कुछ बोर्ड के क्वेश्चन करा देंगे तो आपका ये चैप्टर खत्म। अब है एक ए एम बी आर -2। देखो एक लाइन है ए बी, क्वेश्चन नंबर 8 है ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है -2 -2 बी का कोऑर्डिनेट है 2 -4 और इसमें एक पॉइंट है P। अब दिया क्या गया है AT = 3/7 AB। मतलब AB का 7 पार्ट अगर करते हैं और उसमें से 3 पार्ट टेक करते हैं तो AP आएगा। मतलब AB को अगर 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं, टोटल डिनोमिनेटर 7 है, मींस AB डिवाइडेड इन 7 पार्ट। तो AP = क्या होगा AB का 3 पार्ट। मतलब ये पार्ट है यहां से यहां तक 3 और जो बच गया वो पार्ट क्या है BP 4। तो हमारा क्या हो गया रेशियो AP/BP = 3/4। ये रेशियो हो गया। अब हम यहां वैल्यू रख लेते हैं। x1 क्या है, x1 क्या है -2, x1 है -2, x2 है हमारा 2, y1 है हमारा -2 और y2 है -4, m1 है 3, m2 है 4। अब हम लोग यहां पर डिवीजन कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x = m1 × x2 प्लस m2 × x1 बाई m1 प्लस m2। अब यहां पर सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फार्मूला है
सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला इसको कैसे करेंगे? M1 क्या है? M1 यहां पर 3 है, X2 क्या है? 2 प्लस M2 क्या है यहां पर? 4 और इंटू X1 क्या है यहां पर? -2 अपान 3 + 4। क्या हो गया? 2 3 जा 6 और यहां -8 अपान 7। तो x क्या निकल गया? -2/7। अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं y। y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला है y = m1 × y2 प्लस m2 × y1 अपान m1 प्लस m2। बस इसी फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। तो y = m1 क्या है? 3, y2 क्या है? -4 प्लस m2 क्या है? 4 इंटू y1 क्या है? -2 अपान 3 + 4। तो y हमारा हो जाएगा -12 और 4 हो जाए -8 अपान 7, -20 अपान 7। अब डिवीजन कोऑर्डिनेट निकल गया है। डिवीजन कोऑर्डिनेट क्या है? p क्या है? पहला x कोऑर्डिनेट है -2/7 और दूसरा y कोऑर्डिनेट है -20/7। तो ये हो गया डिवीजन कोऑर्डिनेट। ऐसे आप लोग डिवीजन कोऑर्डिनेट निकालोगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। इरेज करने के बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है? एक डायमीटर है, सर्कल है, सर्कल का डायमीटर AB है और सेंटर O से जाता है AB। ए पॉइंट हमें नहीं पता है, x1 और y1 ये निकालना है हमें। सेंटर इसका दिया हुआ है -2 और 3, सॉरी 2 और -3 और B दिया हुआ है 1 और 4। ठीक है, ये गिवन पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का है ए बी का मिड पॉइंट O है और हमें A निकालना है। तो लिखेंगे O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? x = x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। तो ये x हमारा यहां पर क्या है? 2। x1 क्या है? x1 और x2 क्या है? 1 अपान 2। इसी तरह से y की जगह क्या रखेंगे? -3 और y1 क्या रखेंगे? y1 + y2 4/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, इधर x1 + 1 और इधर 2 3 जा 6, -6 y1 + 4। तो ये x1 है, 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे। आफ्टर ट्रांसपोजिंग क्या होगा? ये माइनस होगा। x1 = 4 - 1, 3 आ गया। इसी तरह से y1 क्या निकालेंगे? ये 4 उधर ट्रांसफर होगा तो -6 और -4 -10 हो गया। तो हमारा यहाँ पर ए कोऑर्डिनेट निकल गया। ये कोऑर्डिनेट क्या है? x इसमें 3 है और y हमारा -10 है। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। एक्सरसाइज भी साथ में क्लियर हो चुकी है 7.2। अब नेक्स्ट सेशन, एक सेशन और कराएंगे, सब सेलेक्टेड क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कम से कम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कराएंगे। या तो हो सकता है 2 सेशन भी ले लें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो एक सेशन होगा, इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, गुड डे।